योगी सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार आज शाम 5 बजे राजभवन में होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान और आरएलडी से पुरकाजी के एमएलए अनिल कुमार या फिर आरएलडी विधायक दल के नेता राजपाल बालियान मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। राजभर और दारा ओबीसी तो अनिल कुमार दलित और राजपाल बालियान जाट हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को लखनऊ लौट रही हैं और उनके लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार के लिए चेहरों के चुनाव में सामाजिक समीकरण साधे जाएंगे। सरकार में अभी 23 चेहरे सामान्य वर्ग से हैं, 20 ओबीसी हैं और 9 एससी एसटी और 1 मुस्लिम मंत्री है। और विस्तार में यानी कि कैबिनेट एक्सपेंशन में ओबीसी और एससी की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। यूपी में सीएम सहित मंत्रिमंडल का जो अधिकतम आकार है वो 60 का हो सकता है और इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ को मिलाकर 52 चेहरे हैं और इसमें 18 कैबिनेट, 14 स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री हैं। 8 की जगह खाली है लेकिन 2 से 3 मंत्री ही बनाए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही थी। हाल ही में ओपी राजभर ने कहा था कि अगर राजपाट नहीं मिला तो होली नहीं मनाऊंगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी यूपी में अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गई है। ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के मंत्री बनाने से पूर्वांचल में बीजेपी को राहत मिलने की उम्मीद है। पूर्वांचल में दोनों ही समुदाय के काफी संख्या में वोटर्स हैं। बीजेपी ने यूपी के 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट तय किया है और इसी मद्देनजर बीजेपी ने राजभर और चौहान को साथ लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आपको बता दें कि कैबिनेट में होमगार्ड स्वयंसेवकों का आहार भत्ता बढ़ाया जा सकता है, 4 गुना बढ़ाया जा सकता है और इस वक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों को अंतर जनपदीय आवागमन के दौरान ड्यूटी भत्ते में 30 रुपये भोजन भत्ता मिलता है। बढ़ती महंगाई की वजह से ये भत्ता नाकाफी बताया जा रहा था और इसकी वजह से होमगार्ड विभाग ने इसे 120 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने आज पेश किया जाएगा। उधर आबकारी विभाग अपने बकाये को हासिल करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना लाने की तैयारी में है और मंगलवार को कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी पेश कर दिया जाएगा। अब आपको बता दें कि आबकारी विभाग का साल 1956 से करीब 43 करोड़ रुपए बकाया है और इनमें कई फुटकर व्यापारी भी शामिल हैं जिन्होंने विभाग की बकाया रकम नहीं दी है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जैसे ही शाम को लखनऊ लौटेंगी उसके बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी शपथ ग्रहण के दौरान मौजूद रहने वाले हैं और किसानों को नई नई तकनीक की जानकारी देने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों और राज्य कृषि प्रबंधन स्थान रहमान खेड़ा में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने, साथ ही मक्के का रकबा बढ़ाने और बेबी कॉर्न की खेती के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने के आसार हैं आज की कैबिनेट मीटिंग में। और इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन नीति भी सरकार लागू कर सकती है। इस नीति को आज कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना, तापीय परियोजना को अमलीजामा पहनाना, साथ ही मथुरा पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के शिक्षकों के 7वें वेतन आयोग का एरियार समेत प्रस्ताव भी बैठक में रखे जाएंगे। तो इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देंगे। कैबिनेट एक्सपेंशन किस तरीके से योगी आदित्यनाथ करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।